नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ इस चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। चलिए तो आते हैं टॉपिक पर। संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। स्टार्टिंग जब हुई थी ना 389। देश के विभाजन के बाद सभा में सदस्य रह गए थे 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासत थी 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। यहाँ यह नहीं पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो बी.एन. राव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे। जब गठित किया गया तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। कौन थे? अम्बेडकर साहब। प्रथम कानूनी मंत्री थे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 में दिए हुए हैं, जिसे रिट जारी करके जो जब हनन होता है मौलिक अधिकारों को तब रिट जारी की जाती है। 42वां संविधान 1946 द्वारा के समय संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया या अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेंगे। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। वेयर ने किसने कहा था? वेयर ने क्या कहा था? मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी है? तो जब क्रमशः स्टार्टिंग हुई थी मूल संविधान की बात की जा रही, अभी की नहीं बात की जा रही है, तो क्रमशः 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 से अधिक भी हैं, जो मतलब सब मूल तो है ही हैं, जो सब दिए होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 के ए में क्या दिया है और ऐसे 48 के ए में क्या दिया, ऐसे मतलब सब टोटल मिलाकर 444 से अधिक हैं। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12, जो कि मूल संविधान में 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वह 22 है। कितनी है? 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो जब यह 29 राज्य थे, लेकिन अब 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया, दोनों। दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
पहले 9 हो गई थी, लेकिन अंडमान निकोबार जो है दादर नगर हवेली को मिलाकर 8 ही हो गई, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां है। यह कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने ये संशोधन हैं, अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। संविधान न्यायपालिका को उल्लेख क्या है? तो संविधान भाग के 5 में जो अध्याय 4 में है। संविधान के 15वां और 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन तथा आपातस्य उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसने दिया? भारत ने दिया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, आर्टिकल 2 में दी गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। गठन 1953 में। संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली साहब। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त था 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 में। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है क्रमशः। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया है। भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान वर्णित है भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। संविधान में आपातकालीन उपबंध किया गया है या लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रदान करता आर्टिकल 368 जो भाग 20 में दिया है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? राज्य में 62, संघ में 98 और समवर्ती में 52 वर्णित विषयों की संख्या है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत, जिसका आर्टिकल 40 में वर्णन दिया गया है। संवैधानिक दर्जा। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसी है? राज्य सरकार की है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? क्रमशः 10 या 7 वर्ष।
अभी इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार आर्टिकल 300 के क में कर दिया गया है। 44वें 44 संशोधन 1978 द्वारा। और मूल अधिकार किस में दिया था? आर्टिकल, जो संपत्ति का अधिकार दिया था आर्टिकल 31 में दिया था, जो कि विधिक अब आर्टिकल 300 के काम में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैबियस कॉर्पस को ने। वर्तमान में अनुच्छेद 15 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो ये वर्तमान में जो दिया है अनुच्छेद 15 नहीं है, 51 के का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये 15 नहीं है, 15 में तो मूल जाति स्थान लिंग भेद के आधार पर जो है वो है, यहाँ 51 है। 51 के का में वर्णित मूल के कर्तव्य की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को स्वाधीनता में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की। अस्पृश्यता का अंत किया गया आर्टिकल 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बनाया गया 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है आर्टिकल 19 के फर्स्ट या का। चौथा स्तंभ इंगित करता है मीडिया को। किसको करता है? प्रेस को। चौथा स्तंभ, या इसे फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। फोर्थ पिलर दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 20 जिसे जीवन जीने का दिन। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। यह आर्टिकल 24 के तहत दिया है। संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति महोदय। क्षेत्र के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 52 संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, आर्टिकल 61 के तहत दिया है। अगर यहीं राज्यपाल का पूजा से जाए महाभियोग तो वह आर्टिकल 161 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो अब जो है 5 लाख है राष्ट्रपति जी का, 4.5 लाख है उपराष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के न्यूनतम लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 85। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, जिसमें से आर्टिकल 72 के अनुसार दिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ 100+ क्वेश्चन आंसर वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट किया। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी मिस्टेक है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइए, क्योंकि उसको ध्यान रखा जा सके। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए
चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।